आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और इस वीडियो का आप आनंद उठा सके, अपनी नॉलेज को बढ़ा सके। चलिए आप चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है वर्गमूल, यानी वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। जैसे कि हम कोई सवाल ले लेते हैं, जैसे एक सवाल ले लिए हम 196 लिए सवाल, इसको बनाना है। इसको कैसे बनाएंगे? बच्चे लोग सोचते हैं कि वर्गमूल बहुत कठिन होता है, भारी होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैथ एक क्या है? मैथ एक पहेली है जिसको ध्यान से देखना होता है और समझना रहता है। अगर आप ध्यान से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो मैथ आपके लिए कुछ नहीं है, वो भी आसान बन जाएगा आपके नज़र में। देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे 196 है तो वर्गमूल बनाने के लिए सबसे पहले इसका दो गो नियम होता है। एक होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। तो पहले हम गुणनखंड विधि देखेंगे क्योंकि बच्चा लोग बहुत जल्दी से समझ लेते हैं गुणनखंड विधि को। चलिए कॉपी अपने बोर्ड पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए 100 कितना है 96 है, इसका गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड आप लोग को मालूम होवे करेगा कि कैसे बनाया जाता है गुणनखंड। सबसे पहले इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा कौन सी संख्या से भाग लगने वाला है। जैसे जिसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 रहता है उस संख्या में आसानी से 2 से भाग लग जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है 6 है, जिसका मतलब हुआ कि इसमें 2 से भाग लग जाएगा। तो 2 से लगाते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो इसमें हम देखेंगे कि 196 में 2 से भाग लगाते हैं तो कितना आता है। तो 2 9 18, 1 ऊपर सूत्र 6 और 2 8 16। आप लोग इसी तरह अपने कॉपी पर या कोई रफ पेज पर भाग लगाकर जितना आएगा उतना लिखिएगा, नहीं तो अंदाजे लिखिएगा, गलत हो सकता है। 2 से भाग लगाएंगे 196 में कितना हुआ 98, और इसमें हम 98 में 2 से लगाएंगे। 98 में अभी भी देख रहे हैं इसका इकाई स्थान पे क्या है 8 है, इसमें 2 से लगेगा। 2 से लगेगा तो क्या होगा 2 चौका 8 और 49 होगा। 2 से भाग लगाएंगे 98 में तो 249 होगा। आप लोग डायरेक्टली यहीं पर भाग मत कीजिएगा, हो सकता है आपसे गलती भी हो जाएगा, इसलिए आप बगल पेज में रफ कर लीजिएगा। उसके बाद जितना आएगा उतना लिखिएगा। हमको ऐसे मालूम है तो डायरेक्टली यहाँ पर बना दे रहे हैं। और यहाँ पे 7 से लगाएंगे तो 7 होगा, और फिर 7 से लगाएंगे तो क्या हो गया 1 हो गया। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इसको करना क्या है कि जब यहाँ 1 आ जाए तो इसको हम रूट का चिन्ह दे देंगे। पहले इस रूट का चिन्ह दे देंगे और इस साइड में जितना संख्या है उसको गुणा के रूप में लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, और इसमें हम 2 भर देंगे। वर्गमूल का नियम होता है 2 2 का जोड़ा लगाया जाता है तो रूट में यहाँ पे 2 लिखा जाता है। 2 लिखने का मतलब ये हुआ कि इसमें 2 2 का जोड़ा लगाया गया है। अब 2 को 2 के लिए 1 2, और 2 को 7 के लिए 1 7। अब इसको गुणा करके लिख देंगे। 2 से 7 में गुणा किया तो कितना हुआ 14। इसका मतलब ये हुआ 196 का वर्गमूल जो है 14 होगा। अगर आपको चेक करना हो कि जो सवाल बनाए हैं इसका आंसर सही है या गलत, तो जितना आंसर आएगा उसको उसी में गुणा कर देना, और आंसर जितना आया है उसको उसी में गुणा करने पर अगर 196 यानी जो सवाल दिया है उतना आ जाता है तो इसका मतलब हुआ कि आप एकदम परफेक्ट और सही बनाए हैं। आपका जो सवाल एकदम सही है, ठीक है। और उसके बाद
इसी सवाल को हम लोग भाग विधि से देख लेते हैं। भाग विधि से कैसे बनाया जाता है। ये था गुणनखंडन विधि। ये गुणनखंड विधि था और ये होगा तुम्हारा आपका भाग विधि। भाग विधि भी कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है। जैसे भाग विधि में अगर उसी सवाल को हम ले लेते 196, इसको भागा के रूप में लिख दिए। गुणनखंड विधि में क्या था कि ये गुणनखंड करने के बाद दो दो का जोड़ा लगाया गया था, लेकिन भाग विधि में पहले इधर से दो का जोड़ा लगा देंगे। एक अकेले है तो इसको अकेले छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखना ये है कि संख्या का स्क्वायर करेंगे कि एक आएगा। अगर हम एक का स्क्वायर करते हैं तो एक आएगा, दो का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा। इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको ले लेते हैं। इसमें से देख लेंगे कि इसका स्क्वायर मतलब आएगा एक के लिए। अब हमको इसमें लाना है एक, तो सोचना ये है कि किस संख्या का स्क्वायर करेंगे कि एक आएगा। तो देख रहे हैं एक का स्क्वायर हम करते हैं तो एक आता है। तो इसमें भाग विधि में ये होता है कि 3 जगह लिखना पड़ता है। सबसे पहले कि एक का, आप किसका स्क्वायर कर रहे हैं एक का, तो एक यहाँ पर और इसके ठीक नीचे और एक भागफल में लिखाएगा, ठीक है। और एक का स्क्वायर करने पे कितना आया है, जितना आया होगा उसको भी यहाँ पर लिखना होगा। और इस साइड में करेंगे जो जोड़ देंगे, जोड़ेंगे ऐसा कि इधर जगह छूटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी संख्या लिखना पड़ता है। अब एक का स्क्वायर किए, एक बार क्या हुआ कट गया। अब इधर बच्चा क्या है 96, ये 96 उतर गया। भागा में ये होता है कि भागा में जब ऊपर से कोई संख्या उतरता है तो एक बार में एक उतरता है, लेकिन वर्गमूल में एक बार में 2 संख्या उतरता है, क्योंकि ये जोड़ा का रूप में जब उतरेगा तो 2 उतरेगा, उससे कम नहीं उतरेगा। ऊपर से उतर गया कितना 96। अब आपको ये देखना है कि इस 2 के पास कौन ऐसी संख्या रखकर गुणा करेंगे कि 96 आ जाएगा। तो 2 के पास अगर हम 3 रखते हैं तो 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करके देख लेते क्या आता है। 3 तिरका 9 और 3 दूना कितना होगा 6। देख रहे हैं 69 आ रहा है। 69 जो है इससे बहुत क्या है कम है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पास हम 3 नहीं रखेंगे, 3 रखने से क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो हम 2 के पास हम रखेंगे 4, क्या रखेंगे 4 अगर रखेंगे तो 4 से ही गुणा करेंगे। ऐसा बात नहीं कि 2 के पास हम यहाँ पे 4 रख दिए, यहाँ 5 रख के गुणा कर दिए, इस तरह गलती हो जाएगा। 2 के पास हम 4 रखे हैं तो 4 से गुणा करेंगे। यदि 5 रखते हैं तो 5 से ही गुणा करेंगे। अगर 6 रखते हैं तो 6 से ही गुणा करना पड़ेगा, समझे ना। तो हम 2 के पास 4 रखे हैं तो 4 से गुणा कर रहे हैं, देखते हैं कितना आता है। 4 चौको कितना होगा 16, हाथ में लगा 1, 4 दूना 8, हाथ में लगा कितना होगा 9, 96 हुआ। इसका मतलब ये हुआ 2 के पास हम 4 रखेंगे तो कितना होगा 96 होगा। यहाँ पे 96 लिख दिए, कट गया। अब इस साइड को जोड़ देते हैं, 4 4 8 हो गया, ये 2 उसी तरह आ गया। अब इसको करना क्या है कि इस तरह रूट एक खींच देना है, 196 लिख देना है और भागफल कितना आया है 14। इसका मतलब ये हुआ इसका आंसर यही हो गया। एक और सवाल देख लेते हैं भाग विधि से। जैसे 324 को हम ले लेते हैं, इसको बनाकर देखते हैं भाग विधि से क्या होता है। सबसे पहले इसको भागा के रूप में लिख देंगे और 2 का जोड़ा लगा दिए और 3 अकेले हैं, ये अकेले इसका जोड़ा लग गया।
अकेला रह जाएगा। अब देखना ये है कि 3 के लिए किस संख्या का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर 1 का करते हैं तो 1 होता है, 2 करेंगे तो 4 होगा, तो 4 बेसी हो जाएगा इससे, तो हम 1 का करेंगे। 1 का करेंगे तो क्या हुआ 1। अब यहाँ पे 1 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, 3 जगह लिखना रहता है, लिखा गया। 1 का स्क्वायर करने पे 1 आया तो 1 लिख दिए, और 3 में से 1 गया तो क्या हुआ 2, और ऊपर से उतर गया 24। इधर का हम जोड़ देंगे, 1 1 क्या हो गया 2। अब देखना ये है कि 2 के पास हम कौन ऐसी संख्या रखेंगे कि 224 होगा। हम 2 के पास हम 6 रख कर देखते हैं, 6 रख कर गुणा करके देखते हैं। 6 6 36 के 6 हाथ में लगा 3, और 6 गुना 12, 12 3 15। ये जो 12 3 15 156 आया है, ये 156 इससे क्या बहुत कम है। इसका मतलब हुआ कि 2 के पास हम 6 नहीं रखेंगे, कुछ और संख्या रखेंगे। 7 रखते हैं, 2 के पास हम 7 रखते हैं, 7 रखते हैं। 7 7 49, हाथ में लगा 4, और 7 में 14, 14 4 18। ये भी बहुत क्या है कम है। यहाँ 224 है, यहाँ 189 आ रहा है, इसका मतलब ये कम है। 2 के पास हम 7 नहीं रखेंगे, 8 रखेंगे। क्या रखेंगे 8। गुणा करके देखते हैं, 8 28 64 के 4 हाथ में लगा 6, और 8 गुना 16, 16 और 6 कितना होता है 22। इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पास हम 8 रखे हैं तो 224 हो रहा था। 8 हम 3 जगह लिखेंगे, एक जगह, 2 जगह, और एक यहाँ पे 3 जगह हो गया। तो 2 की जगह 8 में से गुणा किए हैं तो कितना आया है 224। इसको क्या करना है कट कर देना है। इस साइड को जोड़ देते हैं। 8 8 कितना हुआ 16 का 6 हाथ में लगा 1 2 1 3। इससे कोई बहस नहीं है, ये आंसर नहीं होता है, समझे ना। जब यहाँ कट गया तो यहाँ पे इस रूट के चिन्ह दो, 324 बराबर भागफल कितना आया 18। यही मेरा आंसर होगा। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा।